हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है इंग्लिश ग्रामर से। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग ट्रांसलेशन करने के लिए सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। हमारे बोर्ड एग्जाम्स में मिनिमम 5 नंबर के ट्रांसलेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ट्रांसलेशन करने भी आना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा नंबर होता है। एक एक नंबर कीमती होता है, हमें एक भी नंबर मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बड़े बड़े चैनल वाले भी वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि ट्रांसलेशन करने सबको आता ही है। लेकिन एग्जाम में जो सेंटेंस पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, और उनको ट्रांसलेट करना सभी के लिए आसान नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस पे एक आज डिटेल वीडियो देखेंगे, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए देखेंगे, जिनका इन साल के एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस को आज ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे साथ पूरा वीडियो देखिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का तरीका सिखाऊंगा। हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे कि किस टेंस का सेंटेंस है, और उसके बाद हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसका पूरा तरीका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला सेंटेंस है, आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। देखिए यहाँ पे गा गे गी लगा हुआ है, तो इस समय ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे सीखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग इस स्ट्रक्चर पे सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आज मैं शाम से मिलने जाऊंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आज लगा हुआ है, तो आज की इंग्लिश होती है टुडे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टुडे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं है, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब गा के गी में लगता है विल या शैल, तो यहाँ पे हम लोग विल का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टुडे आई विल। अब हमारे यहाँ वर्ब क्या कर रहा है कि मैं मिलने और जाऊँगा। यहाँ पे दो वर्ब है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मिलना भी एक वर्ब है और जाना भी एक वर्ब है। तो हम लोग इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे होगा टुडे आई विल गो टू वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। गो मतलब होता है जाना, और उसके बाद हम लोग मीट का इस्तेमाल करेंगे, गो टू मीट। और लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे श्याम है, तो लास्ट में हम लोग श्याम लिख देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, टुडे आई विल गो टू मीट श्याम। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का दूसरा सेंटेंस है, वह बहुत बीमार था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि था थे थी लगा हुआ, इसका मतलब पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग वाज या वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ वाज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो हम लोग सबसे पहले ही लिख देंगे, और ही के साथ वाज लगता है तो हम लोग वाज लगा देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या है बाकी चीज़ें। तो बाकी चीज़ें बहुत बीमार था, तो बहुत की अंग्रेजी होती है वेरी, आप लोग जानते ही होंगे, और सिक का मतलब होता है बीमार। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे सिक। तो ही वॉज वेरी सिक, बहुत ही आसानी से इसको ट्रांसलेट हम लोग कर देंगे, ही वॉज वेरी सिक, वह बहुत बीमार था। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं। देखिए यहाँ पे गए हैं लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं मैं कि हैव या हैज का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो अब क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट के रूप में मेरे पिताजी है, तो मेरे पिताजी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माई फादर। तो माई फादर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं। तो माई फादर के साथ हैज का इस्तेमाल किया जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद क्या हम लोग लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब है गए, तो गए की अंग्रेजी होती है गो, और उसका थर्ड फॉर्म होता है गोन। तो माई फादर हैज गोन। उसके बाद टू भागलपुर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लास्ट में भागलपुर को इस तरह से लिख देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा माई फादर हैज गोन टू भागलपुर। इसको हम लोग इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। दोस्तों, अगला सेंटेंस है, मैं चाय पी रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रहा हूँ लगा हुआ है। तो रहा हूँ किस में यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी लगा के यूज किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, तो मैं की अंग्रेजी होती है आई। उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगाया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो ड्रिंक का मतलब पीना होता है, तो ड्रिंक के साथ हम लोग आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी लगाया जाता है, भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो आई एम ड्रिंकिंग टी, ये इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आई एम हैविंग टी। टी का मतलब चाय होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो आई एम हैविंग टी भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। दोस्तों, अगला सेंटेंस है, आपकी घड़ी में कितना बजा है। देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग सीखते हैं। तो आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि कितना बजा है की अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ द टाइम। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो व्हाट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो व्हाट इज़ द टाइम। उसके बाद क्या है कि आपकी घड़ी में पूछा जा रहा है, तो हम लोग यूज़ करेंगे बाई योर वॉच। योर वॉच का मतलब हो गया आपकी घड़ी। तो इस तरह से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच।
अगला सेंटेंस है शिक्षकों का आदर करना चाहिए। दोस्तों ये वाला पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, आदर करना चाहिए। तो चाहिए जहाँ पर आता है तो उसके लिए अंग्रेजी में यूज़ किया जाता है हेल्पिंग यानी मॉडल वर्ब का शुड का इस्तेमाल किया जाता है। शुड की सहायता से हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड बी का यूज़ किया जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग, तो सेंटेंस है शिक्षकों का आदर करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टीचर्स, प्लूरल नंबर में है तो हम लोग इसको टीचर्स लिखेंगे। और मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में शुड बी का यूज़ किया जाएगा, तो हम लोग उसके बाद लिखेंगे शुड बी, टीचर शुड बी, और क्या है आदर करना चाहिए। तो रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, तो शुड बी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा, यानी कि पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो हम लोग रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है रेस्पेक्टेड, तो लास्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, रेस्पेक्टेड लिख देंगे, यानी कि टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। अगला सेंटेंस है मेरी परीक्षा चल रही थी। यहाँ पे देखिए रही थी लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा, वाज वेयर लगेगा और उसके साथ वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाएगा। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी परीक्षा की अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि माई एग्जामिनेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में एग्जाम लिख सकते हैं। तो माई एग्जाम, और उसके बाद वाज या वेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, वाज, और हम लोग क्या लिख देंगे, गोइंग ऑन। एग्जाम के लिए गोइंग ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चल रहा था, उसके लिए गोइंग ऑन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए वर्ब में आईएनजी मैंने लगा दिया है, तो माई एग्जाम वाज गोइंग ऑन, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। दोस्तों अगला सेंटेंस है क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहाँ पे ता है ती है लगा हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है कि जब हम लोग किसी तरह का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है यानी कि तुम है, तो तुम की अंग्रेजी यू होती है और यू के साथ हमेशा डू का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे सीखते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे डू, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो डू यू, तो डू यू हम लोग लिख देंगे और उसके बाद लिख देंगे नो। तो यहाँ पर आता है ऐसा मतलब हुआ कि जानते हो, यानी कि तुम अंग्रेजी बोलना आता है या तुम अंग्रेजी बोलना जानते हो, दोनों एक ही तरह का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे डू यू नो। तो बोलना आता है के लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी कि कैसे अंग्रेजी बोला जाता है, इसको इस सेंस में हम लेकर के आएंगे। तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा, यानी कि क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुल 8 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए बताया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से आप लोग सीख गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए उसका ट्रांसलेशन यहाँ पे करेक्ट करके आपको लिख दिया है। आप लोग चाहें तो आपकी सहूलियत के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस था आज मैं श्याम से मिलने जाऊँगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा टुडे आई विल गो टू मीट श्याम। दूसरा सेंटेंस था वह बहुत बीमार था, इसका हो जाएगा ही वॉज वेरी सिक। तीसरा सेंटेंस था कि मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं, उसका हो जाएगा माई फादर हैज गॉन टू भागलपुर। चौथा सेंटेंस था मैं चाय पी रहा हूँ, इसका हो जाएगा आई एम हैविंग टी या फिर आई एम ड्रिंकिंग टी। पांचवा सेंटेंस था आपकी घड़ी में कितना बजा है, इसका हो जाएगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। और छठा सेंटेंस था शिक्षकों का आदर करना चाहिए, इसका हो जाएगा टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। और सातवां सेंटेंस था कि मेरी परीक्षा चल रही थी, तो माई एग्जाम वाज गोइंग ऑन, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा। आठवां सेंटेंस था क्या आपको इंग्लिश बोलना आता है या फिर क्या तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, तो इसका हो जाएगा डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यार सा कमेंट कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ और ट्रांसलेशन के लिए हम लोग सेंटेंसेस देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।